नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार पढ़ी थी। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रश्नोत्तर देखेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ये कहानी आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली कॉलेज व्याख्याता हिंदी विषय में शामिल की गई है। साथ ही नेट जेआरएफ में भी इसे शामिल किया गया है और विभिन्न राज्यों की हिंदी संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसे शामिल किया जाता है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के प्रश्नोत्तरों में सबसे पहले हम वैकल्पिक प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? इसके विकल्प है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, महादेवी वर्मा, और इसका सही जवाब होगा ख, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, पुरस्कार कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? इसके विकल्प है 1933 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, तीसरा विकल्प 1935 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1936 ईस्वी में, और इसका सही जवाब होगा 1936 ईस्वी में। दोस्तों, पुरस्कार कहानी का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद के 5वें कथा संग्रह इंद्रजाल में 1936 में हुआ था। पुरस्कार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विकल्प है सिंघमित्र, ख अरुण, ग मधुलिका और घ कौशल के राजा, और इसका सही जवाब होगा ग मधुलिका। यानी इस पुरस्कार कहानी का मुख्य पात्र है मधुलिका और पूरी कहानी मधुलिका के इर्द गिर्द ही घूमती है। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी अब तक नहीं पढ़ी है तो इस कहानी की वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये कहानी पढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, पुरस्कार कहानी का घटनाक्रम मुख्य रूप से किस नगर पर आधारित है? तो विकल्प है अवध, कौशल, पटना, बिहार, और इसका सही जवाब है कौशल। अगला प्रश्न देखिए, कौशल नगर के प्रसिद्ध उत्सव का मुख्य कृत्य क्या था? उत्सव का मुख्य कृत्य क्या था? पहला, कौशल नरेश द्वारा जनता को दान देना, दूसरा ऑप्शन है कौशल नरेश द्वारा कृषक बनना, और तीसरा ऑप्शन है कौशल नरेश द्वारा अन्य राज्यों पर आक्रमण करना, चौथा ऑप्शन है कौशल नरेश द्वारा पेड़ लगाना। और दोस्तों, सही जवाब होगा ख, कौशल नरेश द्वारा कृषक बनना। इस उत्सव के तहत इंद्र पूजन होता था और उस इंद्र पूजन में मुख्य कृत्य होता था कौशल नरेश को एक दिन के लिए उपयुक्त भूमि चुनकर उसमें हल चलाना होता था। इस वर्ष उत्सव के लिए किसका खेत चुना गया था? मंत्री का, सेनापति का, जनता का, और चौथा ऑप्शन है मधुलिका का, और इसका सही जवाब होगा मधुलिका का। दोस्तों, इस वर्ष उत्सव के लिए मधुलिका का खेत चुना गया था। उत्सव के दिन खेत में राजा द्वारा हल चलाते समय उन्हें बीज देने का कार्य कौन कर रहा था? पहला विकल्प है मधुलिका, ख अरुण, ग नौकर, घ सेविका, और इसका सही जवाब है मधुलिका। यानी उत्सव के दिन जब राजा हल चला रहे थे खेत में, उस समय मधुलिका राजा को बीज देने का कार्य कर रही थी। बीज देते समय मधुलिका को कौन देख रहा था? विकल्प है राजा, ख सिंघमित्र, ग सेनापति, घ अरुण, और इसका सही जवाब है अरुण, जो कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। वह मधुलिका को देख रहा था, बाकी प्रजा राजा को देख रही थी, लेकिन केवल अरुण ऐसा व्यक्ति था जो मधुलिका की ओर ही देख रहा था। अगला प्रश्न देखिए, अरुण कौन था? अवध का राजकुमार, ख मधुलिका का प्रेमी, ग कौशल का राजकुमार और घ मगध का राजकुमार। तो इसका सही जवाब होगा घ मगध का राजकुमार। दोस्तों, यहाँ दो ऑप्शन आए हैं, मधुलिका का प्रेमी और मगध का राजकुमार। इसको लेकर आप कंफ्यूज न हो, क्योंकि सबसे पहले वह मगध का राजकुमार था, उसके बाद में मधुलिका का प्रेमी बना था। तो यहाँ पहले सही जवाब होगा मगध का राजकुमार। मधुलिका के खेत का कितना मूल्य राजा द्वारा दिया जा रहा था? विकल्प देखिए, 5 गुना, यानी भूमि के मूल्य का 5 गुना, 7 गुना, 4 गुना या फिर 8 गुना, और इसका सही जवाब होगा भूमि के मूल्य का 4 गुना मूल्य राजा द्वारा मधुलिका को दिया जा रहा था। अगला प्रश्न देखिए, उत्सव में चुने जाने के बाद खेत में प्रतिवर्ष खेती कौन करता था? अर्थात राजा द्वारा खेत में एक दिन के लिए हल चलाने के बाद में उस खेत पर कृषि कार्य करने का अधिकारी कौन होता था?
विकल्प देखिए, पहला विकल्प है राजा, दूसरा है सेनापति, तीसरा है कोई नहीं और चौथा है भूमि का मूल मालिक। तो अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो इसका सही जवाब होगा भूमि का मूल मालिक, यानी जिसकी भूमि थी वही प्रतिवर्ष उस भूमि पर कृषि कार्य करने का भी अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखिए, उत्सव के कितने वर्ष के बाद मधुलिका अरुण से पुनः मिली थी? विकल्प है 3 वर्ष बाद, ख 2 वर्ष बाद, ग 5 वर्ष बाद और घ 1 वर्ष बाद। और इसका सही जवाब होगा उत्सव के 3 वर्ष बाद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, अरुण ने मधुलिका को क्या लालच दिया था? विकल्प देखिए, अवध की राजरानी बनाने का, मगध की राजरानी बनाने का, कौशल की राजरानी बनाने का और चौथा विकल्प है आभूषण बनवाने का। तो इसका सही जवाब होगा ग कौशल की राजरानी बनाने का। अरुण ने मधुलिका को कौशल की राजरानी बनाने का लालच दिया था। कौशल की राजधानी का क्या नाम है? विकल्प देखिए, कौशली, श्रावस्ती, ग अवध और घ है मगध। और इसका सही जवाब होगा ख श्रावस्ती। श्रावस्ती जो क्षेत्र था वहां कौशल की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, मधुलिका ने राजा से अपने लिए भूमि कहाँ मांगी? विकल्प देखिए, श्रावस्ती दुर्ग के पूर्व में, ख श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण में, ग श्रावस्ती दुर्ग के पश्चिम में और घ श्रावस्ती दुर्ग के उत्तर में। और इसका सही जवाब होगा श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण में। 17वां प्रश्न देखिए, मधुलिका का मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई क्योंकि वह राजरानी बनने वाली है इसलिए। ख कहीं चूक में राजकुमार असफल हो गया तो यह सोचकर, या फिर मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया यह सोचकर। और चौथा विकल्प है इसका, इस रात्रि में कैसा भीषण चक्र होगा, मुझे भी साथ जाना चाहिए था यह सोचकर। लेकिन यहाँ सही जवाब होगा मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया यह सोचकर सहसा मधुलिका का मन विचलित हो उठा और उसकी जो भविष्य को लेकर मधुरता थी मन में वो भी नष्ट हो गई थी। प्रश्न नंबर 18, अरुण के द्वारा श्रावस्ती दुर्ग पर आक्रमण की सूचना मधुलिका ने सर्वप्रथम किसे दी थी? विकल्प है कौशल के राजा को, ख अपने पिता को, ग किसी को नहीं दी और घ कौशल के सेनापति को। तो इसका सही जवाब होगा कौशल के सेनापति को। मधुलिका ने दौड़कर सबसे पहले कौशल के सेनापति को अरुण के आक्रमण की सूचना दी थी। उसके बाद में कौशल का सेनापति मधुलिका को लेकर कौशल के राजा के पास पहुंचा था। प्रश्न नंबर 19, मधुलिका ने अपने प्रेमी द्वारा कौशल पर आक्रमण किए जाने की सूचना राजा को क्यों दी थी? क्योंकि विकल्प देखिए, अरुण ने मधुलिका को धोखा दिया था, ख अरुण ने ही कहा था ऐसा करने के लिए, ग कौशल राज्य से देशद्रोह नहीं करना चाहती थी और घ राजा ने मधुलिका को पकड़ लिया था उसके बाद में मधुलिका ने बताया हो। और इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ग, यानी कौशल राज्य से देशद्रोह नहीं करना चाहती थी इसलिए अपने प्रेमी अरुण द्वारा कौशल पर आक्रमण करने की सूचना उसने राजा को दे दी थी। 20वां प्रश्न देखिए, दुर्ग के रक्षक का क्या नाम था? विकल्प है सिंहमित्र, ख अग्रसेन, ग देवसेन और घ अग्निसेन। और इसका सही जवाब होगा घ अग्निसेन। 21वां प्रश्न देखिए, दुर्ग में कुल कितने सैनिक थे? जब आक्रमण हो रहा था उस समय दुर्ग में कुल कितने सैनिक थे? तो विकल्प देखिए, पहला 500, दूसरा 300, तीसरा 200 और चौथा 1000। और इसका सही जवाब होगा मात्र 200 सैनिक उस समय दुर्ग में मौजूद थे। बाकी सैनिक कहाँ चले गए थे? पड़ोसी राज्यों में दस्युओं का दमन करने के लिए चले गए थे। प्रश्न नंबर 22 देखिए, मधुलिका ने कौशल को बचाने के बदले में उपहार के रूप में राजा से क्या मांगा? विकल्प देखिए, भूमि, अरुण को प्राण दंड, अरुण के लिए जीवन दान और चौथा विकल्प है अरुण के साथ स्वयं के लिए मृत्यु दंड। तो इसका सही जवाब होगा अरुण के साथ साथ स्वयं के लिए भी मृत्यु दंड मधुलिका ने मांग लिया था। यहाँ बता दूं आपको, अरुण अपने आक्रमणों वाले अभियान में असफल रहता है और पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जब उसे
जनता के सामने मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसके बाद मधुलिका को पूछा जाता है कि तुम्हें उपहार स्वरूप क्या चाहिए। तब मधुलिका ने बहुत सोच विचार करने के बाद अरुण को मृत्युदंड दिए जाने के साथ साथ अपने लिए भी मृत्युदंड ही मांगा था। इसके बाद हम देखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको विकल्प न देकर डायरेक्ट उत्तर देना होगा। इससे आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न या यूं कहे कि इस सीरीज का 23वां प्रश्न देखिए, मधुलिका का परिचय दीजिए। अब यहाँ मधुलिका कौशल के अनन्य वीर सिंघमित्र की एकमात्र कन्या थी। उसकी भूमि कृषि महोत्सव के लिए इस वर्ष राजा द्वारा चुनी गई थी, परंतु उसने भूमि का मूल्य स्वीकार नहीं किया था। श्रम करके वह अपना पेट भरती रही। वह राजकुमार अरुण से प्रेम करती है, परंतु अपने प्रेम से अधिक वह स्वदेश प्रेम को श्रेष्ठ मानती थी। प्रश्न नंबर 24 देखिए, कौशल के उत्सव का परंपरागत नियम क्या था। अभी अगर आपने वो कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कौशल में प्रतिवर्ष एक उत्सव का आयोजन होता था और उस उत्सव का नियम क्या था। तो आइए उत्तर देते हैं। उत्सव प्रतिवर्ष होता था, जैसा कि मैंने बताया कि हर वर्ष इस उत्सव का आयोजन होता था। किसी भी किसान की कृषि योग्य भूमि को राजा के द्वारा कृषि कार्य हेतु चुना जाता था। एक भूमि का चयन किया जाता था जिसमें राजा को हल चलाना होता था और उसके बाद में उसका 4 गुना मूल्य दे दिया जाता था भूमि के मालिक को। महाराज उस भूमि पर बीज बोते थे वर्ष में एक बार। फसल की देखभाल भूमि के मूल स्वामी द्वारा ही की जाती थी। वह खेत उत्सव के बाद महाराज का खेत कहा जाता था। प्रश्न नंबर 25 देखिए, मधुलिका ने राजा से भूमि का मूल्य स्वीकार क्यों नहीं किया था। उत्तर देखिए, मधुलिका ने राजा से भूमि का मूल्य स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह उसके पूर्वजों की भूमि थी। पूर्वजों की भूमि को बेचना मधुलिका अपराध मानती थी, अतः भूमि का मूल्य स्वीकार करना उसकी दृष्टि में अनुचित था। प्रश्न नंबर 26 देखिए, मधुलिका ने कौशल पर क्या उपकार किया था। मधुलिका ने कौशल पर क्या उपकार किया था। मधुलिका ने श्रावस्ती दुर्ग पर होने वाले आक्रमण की पूर्व सूचना देकर कौशल को दस्युओं के पराधीन होने से बचा लिया था, जैसा कि उसके पिताजी ने एक बार किया था। तो यही उपकार मधुलिका ने कौशल राज्य पर किया। अरुण कौन था। यहाँ एक नाम बार बार आ रहा है कि अरुण कौन है। ये प्रश्न एक बार वैकल्पिक प्रश्नों में भी आ चुका है, एक बार फिर से हम देखेंगे। अरुण मगध का निर्वासित राजकुमार था। मगध से उसे निकाल दिया गया था। प्रश्न नंबर 28, मधुलिका ने अपने लिए भूमि कहाँ मांगी। मधुलिका ने श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण में नाले के समीप अपने लिए भूमि मांगी थी। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा प्रथम बार तो मधुलिका ने उत्सव के लिए अपनी भूमि दिए जाने के बाद में उसका मूल्य स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसके बदले में अरुण के कहने पर उसने श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण में नाले के समीप कुछ उबड़ खाबड़ भूमि को मांगा था। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मधुलिका टूटी फूटी कुटिया में रह रही थी। दूसरों के खेतों पर काम करके जो मिलता उसी से अपना पेट भरती। राज्य द्वारा खेती ले लेने के बाद उसका जीवन अभावों से भर उठा था। अरुण का स्मरण करके उसको अपने अभाव और अधिक बड़े हुए लग रहे थे। वो सोच रही थी कि उस समय मैंने अरुण को हाँ क्यों नहीं कर दिया। अगर मैंने अरुण को हाँ कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल न होता। और इसी चीज को सोचकर वो आज अपने अभावों को और अधिक बढ़ा हुआ मान रही थी। मधुलिका के पिता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और उन्होंने क्या खास कार्य किया था कि राजा भी उनका उपकार मानते थे। तो मधुलिका के पिता सिंघमित्र थे और वह कौशल के एक वीर योद्धा थे। मगध से कौशल की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया था और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। यानी कौशल और मगध के बीच में एक बार युद्ध हुआ, उसमें मगध को कौशल पर अधिकार करने से उन्होंने रोका था। तो दोस्तों ये थे पुरस्कार कहानी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके द्वारा लिखे गए प्रश्न को अगली वीडियो में शामिल किया जा सकता है, तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।